मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 45,55,802, कुल मौतें 76,302, कुल ठीक हो चुके 35,11,320, सक्रिय मामले 9,68,180। केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी जी ने गुरुवार को कहा कि भारत में निर्भया मामला इस बात का पहला उदाहरण है जब पुरुषों ने मुखर रूप से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश में एक ऐसा मोड़ आया जहां पुरुष इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि वे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। भारत और जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि रक्षा सचिव अजय कुमार जी और जापानी राजदूत सुजुकी सतोशी जी ने गुरुवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बनाम शिवसेना का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कंगना रनौत का समर्थन करते हुए उन्हें राज्य की बेटी बताया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ठाकुर जी ने बुधवार को भी बीएमसी द्वारा कंगना का दफ्तर ढहाए जाने पर एक्ट्रेस का साथ दिया था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा लिए गए फैसले को शिवराज सरकार एक एक कर बदल रही है। जिस कॉलेज को अपने कार्यालय में कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था, अब शिवराज सरकार ने उसे दोबारा शुरू किया है। शिवराज सरकार का मानना है कि इस कॉलेज को दोबारा शुरू करने से छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके और गुजरात से बीजेपी के पूर्व सांसद परेश रावल जी को गुरुवार को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने परेश रावल जी की यह नियुक्ति की है। इस पर परेश रावल जी ने कहा कि यह कार्य चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन मजा आएगा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी के मौत मामले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा बिना रोकथाम श्रेय लेने के लिए मैदान में उतरी है और कह रही है कि देखो, भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो बिहारी लोगों को न्याय दिला सकती है। पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई द्वारा जम्मू कश्मीर में एक ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने के बाद घाटी में नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सेना का मानना है कि आतंकवादियों के लिए हथियार गिराने में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले वाम मोर्चे के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बुनियादी लड़ाई धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के केसों के कारण यह संक्रमण एक बार फिर विकराल रूप धारण करता दिख रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार केस बढ़ने के पीछे टेस्ट बढ़ाए जाने की बात कह रही है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 4,300 से अधिक नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 2,05,000 के पार पहुंच गई है। बीएमसी की तरफ से फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ अब राजनीतिक रूप लेती जा रही है। बीएमसी की कार्रवाई के एक दिन बाद केंद्र मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले जी कंगना से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। कंगना से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने आए अठावले जी ने कहा कि कंगना को राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। राहुल गांधी जी ने गुरुवार को स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान के तहत ट्वीट किया, मोदी सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों नौकरियां चली गई और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई। इसने भारतीय युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। कांग्रेस नेता ने लोगों से सोशल मीडिया पर रोजगार की मांग से जुड़े इस अभियान के समर्थन की अपील करते हुए कहा, सरकार को विवश करिए कि वह युवाओं की आवाज सुने। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच
गुरुवार को भारतीय वायुसेना को उसका बाहुबली मिल गया और इस तरह से भारत की ताकत में और इजाफा हो गया। फ्रांस से खरीदे गए 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए। शिवसेना से तकरार के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर पर चले बीएमसी के बुलडोजर को लेकर एक्ट्रेस की मां ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो कुछ भी किया वह निंदनीय है, वह इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करती है। कंगना की मां आशा रनौत जी ने बेटी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद भी किया। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4 महीने से भी ज्यादा समय से गतिरोध जारी है। विभिन्न इलाकों में दोनों पक्षों की सेना के बीच कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। इस बीच भारत ने पेंगोंग त्सो इलाके में चीन के मुकाबले अहम बढ़त हासिल कर ली है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।